हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारे चैनल के ऊपर सभी चैनल के सभी स्टैंडर्ड के, माफ करना, सभी सब्जेक्ट्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस प्रेजेंट है। तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। जो न्यू बैच है उसके वीडियोस भी कंटिन्यूस आ रहे हैं हर स्टैंडर्ड के लिए मोस्टली। तो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहो। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कुछ बताना भी चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हो, जस्ट कुछ ही दिन पहले, एक दिन पहले मैंने एक नया चैनल लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है दोस्तों JR शॉर्ट्स। ठीक है, आप अगर सर्च करोगे यूट्यूब के ऊपर, अगर आप जाओगे डायरेक्टली आप सर्च करोगे JR शॉर्ट्स और आगे राहुल जेसवाल अगर नाम लिख दोगे, ठीक है ना, राहुल जेसवाल अगर नाम लिख दोगे और सिर्फ इतना सर्च करना है आपको, JR शॉर्ट्स राहुल जेसवाल, इतना सर्च करोगे, हमारा जो न्यू चैनल है जिसका नाम JR शॉर्ट्स है वो आपको मिल जाएगा। अब ये चैनल बनाने का पीछे का जो मकसद है, मैंने ऑलरेडी आपको लाइव सेशन करके बताया था कि यार हम आप लोग को हर एक स्टैंडर्ड को एक कॉमन वीडियोस देना चाहते हैं, छोटे छोटे वीडियोस, ताकि आप लोग का जो हर सब्जेक्ट का जो नॉलेज है ना वो आपको मिल सके। जैसे कि हम फैक्चुअल वीडियोस डालेंगे आप लोग के लिए, जियोपॉलिटिकल वीडियोस, कुछ हिस्ट्री के बैकग्राउंड के वीडियो, साइंस एक्सपेरिमेंट के वीडियोस जो मोस्ट डिमांडिंग आप लोग की तरफ से छोटे छोटे वीडियोस आएंगे जिसमें बहुत सारे साइंस एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके पीछे का रीजन बताएंगे, लॉजिक बताएंगे। ऐसे कई सारे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस, मैथ शॉर्टकट ट्रिक्स, ऐसे कई सारे वीडियोस हमारे इस चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। तो प्लीज जाइए, विजिट कीजिए इस चैनल को, सर्च करना और जाके जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है इस चैनल पे। साथ ही में इंस्टा पे तो फॉलो कर ही लेना मुझे, क्योंकि वहां पे आपको अपडेट्स पता चल जाते हैं मेरे रिगार्डिंग, हमारे चैनल के रिगार्डिंग। साथ ही में दो इंपॉर्टेंट चीज और मुझे बताना है आप लोग को, ये चीज आने वाले समय में आने वाली है, इसके लिए मैं बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप में से कितने ऐसे सारे लोग हैं जिनके बड़े भाई बहन या फिर कोई रिलेटिव्स या फिर कोई फ्रेंड है जो डिप्लोमा कर रहे हैं, यानी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। अगर आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी डिप्लोमा या फिर इंजीनियरिंग के, तो उनको एक बार कैजुअली पूछ लेना, एक दोस्त के नाते एक बार पूछ लेना, क्योंकि हम प्लानिंग कर रहे हैं डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए कुछ लेकर आने का, बहुत बेहतरीन तरीके से लाने वाले। तो हमें जरूर से बताना इस वीडियो सेक्शन के कमेंट सेक्शन में, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता देना। अगर बहुत ज्यादा बच्चे रहेंगे तो बहुत जल्दी हम लोग कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। साथ ही में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मैं कुछ ही दिन में अनाउंस करूंगा, जो कि है दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पे कब से जुड़े हो, आप लोग का नाम, आप लोग कहां से बिलोंग करते हो, आप लोग किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, आपको हमारे चैनल के थ्रू, मेरे थ्रू क्या हेल्प हुई है, ये सभी चीज ना आप एक वीडियो के फॉर्म में शूट करना और वो मुझे भेज देना ईमेल आईडी पे। वो ईमेल आईडी मैंने अभी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया है, वो अभी आपको मैं बताऊंगा कुछ ही दिनों के बाद एक वीडियो के बारे में। एक वीडियो के अंदर मैं पूरा ईमेल आईडी का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप उसमें मेरा अपना जो भी वीडियोस होगा वो मुझे सेंड करना, सो दैट मैं अपने JR शॉर्ट्स वाले चैनल के ऊपर आप लोग को डालूंगा, सो दैट आप सभी के फ्रेंड्स लोग को पता चलेगा कि यार आपने किस प्रकार पढ़ाई की। तो ये सभी चीज आपको मिलेगी, लेकिन कुछ टाइम वेट कर लो, हम आपको पूरा बता देंगे कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, चलो ये तो बातें हो गई कुछ इंफॉर्मेशन वाली। अब सीधा मैं जा रहा हूं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो आज 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स का हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर चल रहा था, इसका हम लोग लाए हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। तो आज शुरुआत होगा प्रैक्टिस सेट 3.3 का और लेक्चर नंबर 8 आज पढ़ने वाले हैं। तो क्या है इस लेक्चर नंबर 8 में, चलो फटाफट से देखते हैं। तो लेक्चर नंबर 8 है, इसके पहले के जो हमने प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए 3.2 पूरा सॉल्व कर दिया, उसके बाद हमने सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर कोई भी नंबर सीक्वेंस दिया है तो उसको हम लोग प्लस कैसे करें, उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला था, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला अगर आपको याद आ रहा होगा तो बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाओगे ये पूरा प्रैक्टिस सेट। तो टोटल इस प्रैक्टिस सेट में 10 एग्जांपल है, लेकिन आज सिर्फ 4 कराऊंगा और अगला जो लेक्चर नंबर 9 आएगा ना, उसमें बचे हुए 6 एग्जांपल कंप्लीट हो जाएगा और ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो बस बने रहना हमारे साथ दोस्तों, क्योंकि देखो हम आपके लिए कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कंटिन्यूअस वीडियोस डाल रहे हैं, बस एक ही मकसद से डाल रहे हैं, ताकि हर बच्चा फ्री में पढ़ के ना अच्छे मार्क्स लेकर आए। और जब वो एग्जाम में जब अच्छे मार्क्स निकालेगा, जो टीचर भी उससे पूछेगी बेटा कहां से पढ़ाई किया तूने, कहां से ट्यूशन लगाया था। क्योंकि मेरा एक समय याद आता है कि मैं जब स्कूल में था तो मुझे अलजेब्रा जो सब्जेक्ट था, ज्योमेट्री जो सब्जेक्ट था, वो 60 मार्क्स के पेपर में ना 60 में से 58, 60 में से 59 आ जाते थे। तो टीचर्स मुझे पूछते थे बेटा कहां से पढ़ते हो, ट्यूशन किधर जाते हो, क्योंकि उस टाइम पे ना ट्यूशन जाने का बहुत ट्रेंड था, लोग ऑफलाइन क्लासेस लगाते थे बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन मेरे पास तो पैसे होते नहीं थे पढ़ने के लिए। तो मैं क्या करता था, बेसिकली घर पे बैठ के पढ़ता था, और मेरे एक अंकल रहते थे मेरे बाजू में, वो थोड़े बहुत एक्सपर्ट थे मैथ्स में, तो मैं उनके पास जाके ना थोड़ा बहुत सीखता था। ट्यूशन नहीं जाता था, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत जाके मैं प्लस माइनस या फिर छोटी मोटी चीजें जो है ना, बेसिक चीजें, वो उन्होंने मेरे को सिखाई है, तो मैं सीखता हूँ। आज भी कहीं ना कहीं मैं उनको याद करता हूँ कि उनके सिखाए हुए मैथ्स की वजह से थोड़ा मेरा मैथ्स इंप्रूव हुआ। तो जब मेरे मार्क्स आए तो टीचर जो पूछती थी ना, तो मैं उनको बोलता था कि मैं ट्यूशन नहीं जाता, मैं खुद से पढ़ता हूँ। ठीक है, तो प्राउड फीलिंग आता था, टीचर भी बोलती थी वाह। तो वैसे ही सेम आप जब बोलोगे ना अपने स्कूल में कि मैं ट्यूशन नहीं जाता, हम तो सिर्फ ऑनलाइन देख लेते हैं, राहुल सर के वीडियोस देख लेते हैं, JR ट्यूटोरियल से पढ़ लेते हैं, हमारा इतना ही काफी है, हम तभी भी टॉप कर पाएंगे। तो वो जो फीलिंग आपको आएगा ना, और उससे ज्यादा जो है ना, वो आपकी टीचर्स को प्राउड महसूस होगा कि यार हमारे जो बच्चे हैं ना विदाउट ट्यूशन भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा चीज है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहो, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। ठीक है, नाम रोशन करना है बस, और कुछ नहीं, हमारे महाराष्ट्र का, हमारे भारत देश का।
ओके तो प्रैक्टिस है 3.3 में पहला क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपीआर 6 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला टर्म दिया, अब आप एक चीज समझते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं ए, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं, तो डी का वैल्यू दिया हुआ है 3 दिया हुआ है ना, एक 6 है एक 3 है, मतलब ए और डी हमें दिया हुआ है। हमें बोल रहा है फाइंड S27, S27 इसका मतलब ये जो 27 है ये एक्चुअल में क्या है, n है, तो n इज इक्वल टू 27 हमको दिख गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एक तरीके से S27 निकालना है। मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद आ रहा होगा S का फॉर्मूला, तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एनी सम, कोई भी सम निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो यहां पे n की जगह पे क्या है 27, तो S27 विल बी इक्वल टू n क्या है 27/2, 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 6 प्लस n-1 मतलब 27-1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय d कितना है 3। सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये पूरा आंसर आ जाएगा हमारा। तो S27 विल बी इक्वल टू व्हाट 27/2, ये तो डिवाइड करूंगा तो पॉइंट में आ जाएगा, तो इसको मैं डिवाइड नहीं करूंगा, ऐसे ही छोड़ता हूं। लेकिन ये आप देखोगे 2 6 12 होता है, प्लस 27-1 26, और 26 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 26 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 78 होता है, करेक्ट है, प्लस 78, समझ में आ रहा है ना, करके देखो 26 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 6 18, 1 कैरी, 3 2 6 प्लस 1 7, 78 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 26 3 78, ठीक है, ये आ गया। 12 प्लस 78 कितना होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, S27 विल बी इक्वल टू 27/2 ब्रैकेट में 12 प्लस 78 इज 90, ठीक है। तो कितना बच रहा है हमारे पास, आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, S27 इज इक्वल टू 27/2 मल्टीप्लाई बाय 90, 27/2 मल्टीप्लाई बाय 90, 2 1 जा 2, 2 45 जा 90, 27 को 45 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैं यहां पे कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, लेकिन आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, ठीक है, आप लोग अपने हाथों से इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो कैलकुलेटर क्या करना है, 27 मल्टीप्लाई बाय 45, कहां गया, देखो 27 मल्टीप्लाई बाय 45, तो कितना आ रहा है 1215 आ रहा है, तो 1215 इज द करेक्ट आंसर। कितना आसानी से निकाल दिया, तो ये रहा दोस्तों हमारा आंसर, आ गया आंसर S25 इज इक्वल टू 1215। तो आपको क्वेश्चन पूछा था कि S27 निकालना, मतलब पहला टर्म 6 है, उसके कॉमन डिफरेंस 3 है, तो अगला नंबर आ जाएगा 9, तो 6 फिर 9 फिर 12, ऐसे करते करते S27 जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा 1215 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। प्लस करते करते हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1215। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, बहुत सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल पूरे प्रैक्टिस सेट का यही था। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ोगे थोड़ा सा एग्जांपल टफ होते जाएगा, लेकिन है इजी, टफ बोलने के लिए टफ है लेकिन है इजी। आप इसको देखो एक बार, ये चारों एग्जांपल मैं करा रहा हूं, आज इसको देखो, बहुत इजी लगेगा, और ये चैप्टर वाकई में सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है देखा जाए तो, ठीक है। तो ध्यान से देखना, और 3 एग्जांपल फटाफट से करवा देते हैं। ये सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। कुछ याद आ रहा है दोस्तों, मैंने आपको 3 फॉर्मूले पढ़ाए थे। एक था आपका, अगर आपको याद अच्छी तरीके से आ रहा होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक था सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला आपको याद आ रहा है क्या, सम ऑफ n फर्स्ट n नेचुरल नंबर। मैंने 3 फॉर्मूले कराए थे पिछले लेक्चर में, मैंने Sn वाला फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 2d कराया था। उसके बाद और 3 फॉर्मूले कराए थे। फर्स्ट n नेचुरल नंबर, उसका फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1/2, एक फॉर्मूला था। दूसरा सम ऑफ, अगर पूछता है कोई फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1, ये फॉर्मूला था। और वही चीज अगर कोई पूछता है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, अगर आपको कोई पूछता है ऑड नेचुरल नंबर, तो उसका फॉर्मूला था n²। ये 3 फॉर्मूले मैंने कराए थे। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर, मतलब ये कौन से कैटेगरी का है, ये सेकंड वाले कैटेगरी का, दैट इज फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। तो ये कितने नंबर है 123 है, तो n के जगह पे 123 हो जाएगा, बाकी सब सेम होगा। फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1, बस यही फॉर्मूला यूज करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। लोग यहां पे भी SN वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, लोग ना जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, लोग SN वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, कोई गलत नहीं है, वो SN वाला कैलकुलेट करो फॉर्मूला, आंसर वही आएगा। लेकिन कितना समय लगेगा SN वाला कैलकुलेट करने में, तो हमें तो पता है ना कि क्या करना है। हमें यहां पे एक चीज पता है कि फर्स्ट इवन, दैट इज फर्स्ट, मार्कर चेंज करता हूं मैं, क्या बोलना है हम लोग को, फर्स्ट इवन, फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, इसके लिए, ठीक है, नेचुरल नंबर, इसके लिए मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा,
पहली बात तो यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे मेरे लिए n जो है ना, n कितना है 123, हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1, ठीक है ना, यही फॉर्मूला रहेगा। तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, n कितना है 123 मल्टीप्लाई बाय 123 n प्लस 1, तो आ जाएगा आंसर 123 मल्टीप्लाई बाय 123 प्लस 1 इज 124, तो 123 मल्टीप्लाई बाय 124 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अगेन मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, लेकिन आप लोग नहीं यूज करोगे, आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना हाथ से, मैं आपका टाइम बचाना चाह रहा हूं। 123 मल्टीप्लाई बाय 124, 15252, दिस इज योर करेक्ट आंसर, 15252, ये आपका आ गया करेक्ट आंसर। तो जो आपको पूछा था कि फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर को कैलकुलेट करो, फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर मतलब 123 बार में, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे करते 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 प्लस 123 तक, ये जो पूरा प्लस करके जो वैल्यू आया है वो क्या आया है एक्चुअल में 15252 आ गया। समझ में आ गया कितना सिंपल था। तो ऐसे ही फॉर्मूले बेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, हमें एसएन वाला फॉर्मूला यहां पे लगाने की जरूरत नहीं, जरूरी नहीं है ना सम पूछा है तो फॉर्मूला ही लगे, आपका कंसेप्ट भी तो लगेगा जो आपके बाकी 3 फॉर्मूले हैं, एक एन नेचुरल नंबर वाला, एक इवन नेचुरल नंबर वाला, एक ऑड नेचुरल नंबर वाला, ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में, तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके ले लेना। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखो फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर आ गया कि नहीं, वैसे टाइप का एग्जांपल इवन नेचुरल नंबर, लेकिन ये क्लियरली बोल रखा है कि 1 से लेके 350, ये n वाला नहीं है, तो यहां पे हमारा फॉर्मूला SN वाला लगेगा, क्योंकि यहां पे ऐसा नहीं बोला है ना कि फर्स्ट 123 निकालो, फर्स्ट 120, फर्स्ट 50, ऐसा बोला नहीं है, मतलब n का वैल्यू यहां पे बोला नहीं है, एक रेंज देके रखा है। तो रेंज देके रखा है तो पहले हमें सोचना पड़ेगा कि जो सम ऑफ ऑल इवन नंबर, तो इवन नंबर की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, इवन नंबर की मैं बात करूं 1 से लेके 350 के बीच में, 1 से लेके 350 के बीच में इवन नंबर कौन से स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 2 के बाद 4 होएगा, 6 होएगा, 8 होएगा, 10 होएगा, ठीक है ना, ये इवन नेचुरल नंबर है ना। तो ऐसे करते करते कहां तक जाओगे, 350 के पहले तक जाना, तो 350 के जस्ट पहले कौन सा इवन आता है, दैट इज 348, ये हमारा सबसे लास्ट नंबर है। मतलब इन शॉर्ट मुझे क्या करना है, सम करना है। तो सम मतलब करना है हम लोग को रिक्वायर्ड, एक्चुअल में सम क्या है, तो सम एक्चुअल में कैसे करना है हम लोग को, यानी कि ये जो नंबर है इसको प्लस करते जाना है, तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 ऐसे प्लस करते 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 प्लस 348 तक करना है। तो ऐसे नॉर्मल करना तो पॉसिबल नहीं है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब यहां पे अगर आप देखोगे हमारा ये जो 348 जो दिख रहा है ना, ये 348 जो दिख रहा है, इसको निकालने के लिए, मतलब एक्चुअल में इसको करने के लिए हमें एक्चुअल में सम करना है, सम मतलब प्लस करना है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे कितने नंबर है, तो n आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस चीज को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा n का वैल्यू, क्योंकि n का वैल्यू मुझे पता ही नहीं है। तो n निकालने के लिए फॉर्मूला होता है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, tn मतलब ये मुझे निकालना है, ठीक है, कितना टर्म आएगा, a मुझे पता है, पहला टर्म क्या है 2 प्लस n कितना है मुझे पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो सबसे लास्ट वाला टर्म मुझे पता है 348 है ना, सबसे लास्ट वाला टर्म तो मुझे पता है, ठीक है। तो इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, 348 लिख सकता हूं ना, सबसे लास्ट वाला मतलब tn ही होता है ना, सबसे लास्ट वाला टर्म मतलब tn, तो tn का वैल्यू मुझे पता है 348 इज इक्वल टू, बराबर इज इक्वल टू, पहला टर्म 2 आ गया a प्लस n माइनस 1, तो n मुझे पता नहीं है, मल्टीप्लाई बाय d कितना है, सबके बीच में गैप देखो 2 4 6 8 कितना का गैप है, 2 का गैप है। अब देखो ये 348 विल बी इक्वल टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय n इज 2n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, ठीक है। ये -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे ये 2 प्लस में है, ये -2 में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, देयरफॉर n विल बी इक्वल टू 348 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका n का वैल्यू यहां से मिल जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 174, तो n का वैल्यू आ गया 174। लेकिन ये आपका आंसर नहीं आया दोस्तों, ये आपका n का वैल्यू आया, मतलब इससे ये आपको पता चला कि टोटल ऐसे कितने नेचुरल इवन नेचुरल नंबर है 1 से लेके 350 के बीच में, ऐसे इवन नेचुरल नंबर कितने हैं 174 है। अब इनको मैं प्लस करूंगा SN वाले फॉर्मूले से, तो SN का फॉर्मूला क्या है, दैट इज SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे मुझे a पता है, d पता है, n सब पता है, तो SN का फॉर्मूला है, डायरेक्ट ला लो वैल्यू, n का वैल्यू है 174, डाल दिया तो 174/2 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू है 2 प्लस n का वैल्यू क्या है 174 निकाला है ना ऑलरेडी, तो 174 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू है 2 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 2 2 जा 4 प्लस 174 माइनस 1 कितना होता है 173 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, दैट इज करके देख लो 173 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 3 जा 6 1 कैरी नहीं, सो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 1 कैरी, 2 1 जा 2 3 346, तो ये 346 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको
यहां पे रफ करो। अब यहां पे इसको देखो, ये हो जाएगा Sn, तो Sn विल बी इक्वल टू व्हाट, 87 मल्टीप्लाई बाय 346 प्लस 4 कितना होता है दोस्तों, 350। तो 350 को 87 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन कैलकुलेटर में यूज कर रहा हूं, लेकिन आप लोग डायरेक्ट, ये तो इजी है ना मल्टीप्लाई करना, बस मल्टीप्लाई करना है, वो तो मैं टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो 87 मल्टीप्लाई बाय 350, तो आपका आंसर आ गया 30450। ठीक है, आंसर कितना आ गया, 30450। दिस इज योर करेक्ट आंसर। मतलब आपको जो कैलकुलेट करने पूछा था कि द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 से लेके 350, तो 1 से लेके 350 के बीच में जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स है उन सभी को अगर मैं प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 30,450। ये आएगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, कितना सिंपल था, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले एग्जांपल के जाते हैं। अब देखते हैं अगला एग्जांपल क्या है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 19 टर्म इज 52। मतलब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें 19वां टर्म जो है 52 है, 38वां जो टर्म है, 38th टर्म जो है वो 128 है, और हमें बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 56 टर्म। चलो ठीक है, मान लेता हूं, लेकिन जो हमें दिया है सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 19th टर्म 52 है, मतलब T19 जो है इसका वैल्यू कितना होगा, 52। ठीक है, तो T19 52 है, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ये फॉर्मूला है ना। ठीक है, इसमें मेरे पास n का वैल्यू 19 है, मतलब T19 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d है। T19 का वैल्यू क्या है, 52, तो इसके जगह पे क्या लिखूंगा, इसके जगह पे 52 लिखूंगा, तो 52 इज इक्वल टू a प्लस 19 माइनस 1 कितना होता है, 18d, तो 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, इसको मैं लिखता हूं 1, इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। अब एक और चीज अगर आप देखोगे ध्यान से, दूसरा जो मेरा टर्म है 38th टर्म 128 है, मतलब मेरा अगेन मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ठीक है, अगेन मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे कि t कितना है, 38 है ना, T38 इज इक्वल टू कितना है, T38 का वैल्यू 128 दे रखा है उन्होंने, तो T38 इज इक्वल टू 128। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d होता है, जिसमें n के जगह पे इस बार मैं 38 यूज कर रहा हूं, तो T38 विल बी इक्वल टू a प्लस 38 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, T38 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 128, तो इसकी जगह पे मैं लिखता हूं 128 इज इक्वल टू a प्लस 38 माइनस 1 इज 37d, और इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से अगर आप देखोगे ध्यान से, तो हमने ये क्या किया, हमने वो जो कंडीशंस हमें दिए थे कि 19 टर्म 52 है और 38 टर्म 128 है, ये इसके हेल्प से हमने दो इक्वेशंस निकाल दिए। एक है 52 इज इक्वल टू a प्लस 18d, दूसरा है 128 इज इक्वल टू a प्लस 37d। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करता हूं। आपने पूरा अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, करेक्ट है, ये सब आपको आता है पहले से ही। तो साइमल्टेनियस मतलब दोनों को एक के नीचे एक लिखो, तो इक्वेशन को सीधा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा a प्लस 18d, इसको मैं सीधा कर रहा हूं बस और कुछ नहीं, 52 को इधर लिखूंगा, तो a प्लस 18t इज इक्वल टू 52 लिख सकता हूं मैं इसको, और दूसरा है मेरा a प्लस 37d, ठीक है, a प्लस 37d इज इक्वल टू 128। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूं, माइनस करता हूं, तो ये a और ये कैंसिल हो गया, ये माइनस हो जाएगा, तो 18 माइनस 37 कितना हो जाएगा, 18 में से 37 गया तो कितना जाएगा, देखो 8 में से 7 गया 1, और 37 माइनस 18 कर लो ना यार उल्टा, कितना बचेगा, 17 में से 8 गया दैट इज 9, और यहाँ पे 2 में से गया 19। ठीक है बराबर, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 19d बचेगा, इज इक्वल टू 52 में से 128 निकालो, 128 माइनस 52। ठीक है, 8 में से 2 गया 6, और 12 में से 5 गया 7, 76, करेक्ट है। तो यहाँ पे बचेगा 19d इज इक्वल टू 76। ओके, ये समझा, माइनस 19d इज इक्वल टू माइनस 76। ठीक है, माइनस 19d इज इक्वल टू माइनस 76, देयरफॉर d विल बी इक्वल टू व्हाट, 76 अपॉन 19। ठीक है, अब 19 की टेबल में 76 जाता है क्या, देखो करके, 19 4 जा 9 4 जा 36, 3 कैरी, 4 1 जा 4, 5 6 7, तो 19 4 जा कितना होता है 76, तो d का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 4। समझा, ये चीज बहुत सिंपल है, मैं बहुत आराम से करा रहा हूं आप लोग को, ताकि आप लोग को खुद समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है। हमने क्या किया, ये दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व किया, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में सीख चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में सॉल्व किया, इक्वेशन आया, सॉल्व किया, तो d इज इक्वल टू 4 आ गया। अब d 4 आ गया ना, तो किसी एक में डाल देता हूं, तो ये हमारा जो 1 था, ये इक्वेशन नंबर 1 है ना हमारा, ये एक्चुअल में क्या है दोस्तों, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इसको मैं लिखता हूं पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में डालता हूं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a प्लस 18d, तो d की जगह पे क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 52। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा, तो 18 4 जा कितना होता है, 18 जा 18, 8 जा 36,
18 3 जा 54, 18 4 जा 72 होता है, तो a प्लस 72 इज इक्वल टू 52, ठीक है। तो 72 इधर जाएगा तो a विल बी इक्वल टू व्हाट, a विल बी इक्वल टू 52 माइनस 72, ठीक है। यहां पे हमारा कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, करेक्ट है। a का वैल्यू कितना आ रहा है 20, a का वैल्यू कितना आ रहा है 20 आ रहा है, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग को क्या करना है, सम करना है, 56 निकालना है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, यहां पे 56 टर्म निकालना है, फर्स्ट 56 टर्म। तो Sn का फॉर्मूला लगेगा, तो Sn विल बी इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d, ये फॉर्मूला लगेगा। करके देखो, Sn मतलब S 56 हो जाएगा, S के जगह पे 56 आ गया, n के जगह पे 56 बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू निकाला है हम लोग ने 20, बराबर है, 20 निकाला है ना फर्स्ट, ठीक है। a का वैल्यू 20 है, 24, बराबर, सही जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, प्लस n माइनस 1, n कितना है 56 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी कितना है 4। सॉल्व करते हैं, चलो 56 बाई 2 28 हो गया, ये 40 हो गया, प्लस 55 4 जा कितना होता है 55 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 110, 220 हो जाएगा 220, ठीक है। तो देयरफॉर 228 मल्टीप्लाई बाय 260, तो 260 को 28 से मल्टीप्लाई कर दो, बस आंसर आ जाएगा 260 मल्टीप्लाई बाय 28, तो हमारा आंसर आ गया 7280, ठीक है, इज इक्वल टू 7280। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, S56 आ गया आंसर, खत्म, ठीक है। तो बस यही आंसर है, ठीक है, क्लियर है। तो यही था दोस्तों हमारा 4 क्वेश्चन जो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया। देखो कितना भी क्वेश्चन हार्ड से हार्ड पूछने दो, आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आज के लिए ये वीडियो यहां पे हम लोग स्टॉप करते हैं, क्योंकि 4 एग्जांपल जैसे मैंने बोला था आपको कि मैं कराऊंगा, लेकिन इसके बाद टोटल 6 एग्जांपल और बचे हैं इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करवाएंगे। आप लोग बस बने रहना हमारे साथ, प्यार दिखाते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करना, और जो मैंने स्टार्टिंग में बहुत सारी बातें आपसे शेयर की है उसके ऊपर जरूर से फोकस करना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो 1 मिलियन फटाफट से कराना है आप लोग को, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।